मैम गुड इवनिंग। चलो लास्ट सम कौन सा किया था बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सम कौन सा था हमारा? आंसर बताओ या तो उसका। 185। 185 अच्छा 185। Mansell 185। हाँ Mansell article at a profit of 20%. ओके ओके ठीक है। वैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अभी आप लोग बताओ। यस मैम। प्रॉफिट एंड लॉस। चलो। अ मैन sold an article at 10% loss had he purchased it for 10% more and sold it for rupees 20 less. He would इसका है आवाज। इसका आवाज आ रहा है। माइक तो ऑफ ही दिख रहा है। He lost 20%. Find original cost of price of the article. जिसे लास्ट क्वेश्चन इसके पहले का किया था वैसा ही करना है यहाँ पे भी। ओरिजिनल मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है आपको, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जितना था पहले वो पूछा है। मैम आंसर 1000 है क्या? सही है 1000 है। वेरी गुड। बाकी सब लोग बताओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। और ये जो दिया है सोल्ड इट, ये डिफरेंस होगा, ₹20 दिया है उससे ही कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई भी वैल्यू नहीं क्वेश्चन में।
चलो बताओ, और किसी का आया? सेम मेथड से करना है। चलो ठीक है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस को हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे 100 अज्यूम करेंगे, तो 10% लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 90। बताओ? 90 आएगा। 90। ये हो जाएगा 90। उसके बाद had he purchased it for 10% मोर, परचेस करना मतलब ही कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब अगर उन्होंने बोला, अगर वो पर्सन जो है उसने अगर 10% मोर में खरीदा होता, 10% मोर मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, तो अगर उसने 110 में खरीदा होता, 10% मोर मतलब 110 ही आएगा। 100 का 10% कितना आएगा 10, यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 10, 110, तो 110 ही आएगा कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज 20 लेस, ही वुड हैव लॉस्ट 20%, मतलब उसको लॉस होगा 20% का। तो 20% मतलब यहाँ पे इसका ही होगा ना 20%, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, दोनों का दोनों अलग अलग कॉस्ट प्राइस है। जब 100 में खरीदा है तब 90 में बेचा है, लेकिन जब 110 में खरीदा है तब लॉस हो रहा है 20% का, तो इसका 20% आएगा। या तो यहाँ पे 110 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 लिखो, या तो 110 का 20% निकालो, 110 से माइनस करो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 इंटू 8 कितना है 88 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा 88, क्योंकि यहाँ पे हमने 80% निकाला, क्योंकि लॉस हो रहा था, इसके लिए हमने क्या किया डायरेक्टली 80% निकाला, मतलब ये सेलिंग प्राइस निकाला हमने, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली आया 88। अभी दिया क्या है क्वेश्चन में, ₹20 एक ही वैल्यू दिया है, वो किसका है सोल्ड इट बोला, मतलब सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे क्या बोला है लेस का मतलब क्या होगा डिफरेंस होगा। तो जो पहले का सेलिंग प्राइस है उससे कम में बेचा, कितना कम में बेचा 2 कम में बेचा, लेकिन एक्चुअल में कितने कम में बेचा 20 कम में बेचा ना। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 90 माइनस 88, 2 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस जो पहले था, ओरिजिनल यही है ना कॉस्ट प्राइस। तो अगर एक का वैल्यू 10 है तो 100 का वैल्यू क्या आएगा 1000 आएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1000। एक का वैल्यू 10 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 10 होगा, मतलब 1000 होगा। किसी को डाउट है इसमें? मैम 1110 के ऊपर 20% निकाला ना। नहीं ये 80% निकाला है, 20% नहीं निकाला, डायरेक्टली हमने सेलिंग प्राइस लिया। या तो ये भी कर सकते हैं 110 है उसका 20% निकालो, 10% लॉस इसमें से बताया माइनस है करो। ना। लॉस हेलो मैम। 10% नहीं है 20% है लॉस। नहीं मैम, 100 के 110 निकाला है ना आपने, तो फिर ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, ये दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों का दोनों क्या है सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ये मैम अलग है। 110 कहाँ से आया फिर? ये 110 हाँ उन्होंने क्या बोला है had he purchased it for 10% more, मतलब उसने परचेस किया होता 10% ज्यादा से, मतलब हमने पहले 100 में परचेस किया था, लेकिन उन्होंने बोला had he परचेस मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस ही होता है, 10% ज्यादा परचेस किया होता, तो इसका 10% कितना आएगा 10 ही आएगा। 100 का 10% तो 10 ऐड कर देंगे, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 110 आएगा। दूसरे साइड से मतलब अगर 100 है और अगर वो 10% ज्यादा से खरीद रहा है, इसका मतलब क्या होगा 110 ही होगा ना, कि वो ज्यादा से खरीद रहा है 10% मोर, और यहाँ पे परचेस बोला, तो परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है। मैम मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ, तो एक बार मेरे को पूरा सम समझा दोगे फिर से? देखो
अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, ठीक है, 10% लॉस में उसने सोल्ड किया। अभी हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है उसको 100 अज्यूम कर दिया, कॉस्ट प्राइस हो गया 100, 10% का लॉस हो रहा है तो 10% किस पे निकालेंगे, 100 पे निकालेंगे। 100 पे 10% निकाला, कितना आया, 10 आया। इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो ऐड करते, लॉस होगा तो माइनस करते। तो 10%, 100 का 10% 10 आया, 100 माइनस 10 90 आया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हैड ही परचेस्ड इट फॉर 10% मोर, मतलब उसने अगर 10% ज्यादा में खरीदा होता, परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, तो 10% ज्यादा से खरीदा होता। उसने खरीदा कितने में था, पहले 100 में खरीदा था, लेकिन अगर 10% ज्यादा से खरीद रहा है तो 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा। तो उसमें ऐड करेंगे तभी न्यू वाला जो ये क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइस है 110, ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, ओल्ड नहीं है, ये वाला ओरिजिनल है, लेकिन उन्होंने कंडीशन दिया है उसके हिसाब से 110 कॉस्ट प्राइस आ रहा है। बाद में had he purchased it for 10% more, इसका मतलब कि 10 ऐड होगा 110 हो जाएगा, and sold it for ₹20, he would have lost 20%। मतलब अगर उसने ₹20 से लेस बेचा, ₹20 से लेस बेचा तो उसको लॉस होता है 20% का। तो जो 20% का लॉस हो रहा है किस पे हो रहा है, जब वो 10% ज्यादा से खरीद रहा है तभी तो उसको 20% का लॉस हो रहा है ना। इसका तो हो गया, हमें मिल गया, इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल गया, ये तो हो गया। इसका निकाल रहे हैं ना सेलिंग प्राइस। तो क्या बोला उन्होंने, जब वो 10% ज्यादा से खरीदता है तब उसको लॉस होता है 20% का। तो 20 ज्यादा खरीदा ना उसने, 110 में खरीदा, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ 20% का। मतलब 110 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा, 22 आएगा। 110 का 20%, 20% 22 आएगा, तो 110 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। वो किया, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 110 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, डायरेक्टली आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये मेथड से भी डायरेक्टली मिलेगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, फिर 88 आएगा। कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। अभी ये जो ₹20 दिया है वो किसके बारे में दिया है, कि अगर वो 10% ज्यादा खरीदता है तो वो सोल्ड करने के बाद ₹20 लेस बोला है, ₹20 से लेस में बेचता है। बेचता है मतलब सोल्ड करता है बोला है। सोल्ड मतलब दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। जब वो 90 में खरीद रहा है तब वो ₹2 2 से कम में बेच रहा है। इसका मतलब क्या, 2 जो होगा वो तो 20 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 का वैल्यू ही 20 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। और क्या पूछा उन्होंने, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो यही है ना, कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मतलब हमने क्या अज्यूम किया था, 100 अज्यूम किया था, ये तो बाद में आया कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल क्या है, 100 है। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो 100 का क्या वैल्यू क्या होगा, 100 इंटू 10 होगा, मतलब 1000 हो जाएगा। समझा? यस मैम। किसी को डाउट है अभी इसमें? नो मैम। ओके। रफ कर दूं? मैम 1 मिनट। अच्छा ले। डन मैम। ओके।
a dealer sells his goods at cost price uses 900 grams weight for 1 kg. Find his gain percent or loss percent. इलेवन पॉइंट 11% ऐसा कुछ है. 11.11%. सही है, सही है. मैम गेन ऑफ 11.11%. वेरी गुड, सही है. और किसी का आया बताओ. आया किसी का, मैं बता दूं, बोलो. बता दो. चलो ठीक है. अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब क्या है? एक डीलर है जो सेल कर रहा है उसके गुड्स कॉस्ट प्राइस पे, मतलब उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है. लेकिन वो क्या कर रहा है? यूजेस 900 ग्राम्स वेट. वो 900 ग्राम वेट यूज कर रहा है फॉर 1 kg. मतलब जहां पे 1 kg यूज करना चाहिए वो क्या कर रहा है? 900 ग्राम्स वेट यूज कर रहा है. ठीक है. और क्या पूछा है? फाइंड गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज. तो 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम. 100 या 1000? 1000 होगा. 1000 ग्राम्स होता है. 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स होता है. मतलब उसको लेना चाहिए 1000 ग्राम. वो क्या ले रहा है? 900 ग्राम्स ले रहा है. मतलब बेचते टाइम तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? बताओ. फायदा 100 ग्राम का. फायदा होगा ना 100 ग्राम का, क्योंकि उसको बेचना चाहिए था 100 ग्राम. मतलब 1 kg में उसको बेचना चाहिए था, वो कम में बेच रहा है, मतलब कम क्वांटिटी दे रहा है लोगों को. मतलब उसका इनडायरेक्टली फायदा ही हो रहा है. 900 में बेचना चाहिए था, वो 1000 में बेच रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वही उसका प्रॉफिट होगा. कितना होगा दोनों का डिफरेंस? 100 होगा. 1000 माइनस 900 100 होगा. किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस नीचे आता है ना, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 900 होगा या 1000 होगा? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 900 मैम. 900 ही होगा, 1000 नहीं होगा.
इंटू 100, क्योंकि 9,900 में ही वो बेच रहा है ना एक्चुअल में, उसको वो तो 900 में बेच रहा है, भले वो कुछ भी दिखाए, लेकिन उसके लिए क्या है 900 ही वेट है, इसका मतलब 900 ही आएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है 1/9? 11.11। हाँ 11.11 11.11। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11.11%। 1/9 इंटू 100, 1/9 दिखा मतलब 11.11 होगा, 1/11 दिखा मतलब क्या होगा? 9.9। 9.09। सही है। किसी को मैम डाउट ये है अभी? इंटू 100 ये फॉर्मूला है ना, वो ये इंटू 100 जो है ना, जब भी परसेंटेज आपको पूछेंगे, Hello, ये ma'am. कोई फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज पूछेंगे ना कि परसेंटेज बताओ, तब आपको कंपलसरी लिखना ही 100, तब तक परसेंटेज नहीं आएगा। 100 का मतलब ही होता है परसेंटेज, तो इंटू 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ऊपर का प्रॉफिट है ना, ऊपर है प्रॉफिट, नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तभी तो प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा ना, वही है फॉर्मूला ये देखा जाए तो। लेकिन इनटू 100 हमेशा याद रखो, इनटू 100 परसेंटेज पूछेंगे कभी भी तो इनटू 100 लेना ही पड़ेगा आपको। हाँ बोलो, क्या हुआ, किसी को डाउट है? क्या बोल रहे हो? मैम तो 900 का है। 900 ग्राम कॉस्ट प्राइस है, 100 का है, कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस है ना, खाली 100 खाली लिहिलं. हाँ, कॉस्ट प्राइस है ना, इथे आपण लिहिलंय तो ना। विकत पण त्याला 1000 आवाज अटकतोय. और किसी को डाउट है? नो. सिद्धेश, हाँ मैम. वो डाउट है ना? $900 सबको समझा ना क्यों आया 900? 900 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कैसे मानेंगे, उसके लिए 900 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि वो 900 ग्राम्स में बेच रहा है, 100 केजी में, 1 केजी या 100 ग्राम 1000 ग्राम्स में नहीं बेच रहा है, वो 900 में एक्चुअल में बेच रहा है, तो जो जिस ग्राम में बेचेगा वही हमेशा नीचे आएगा। अगर वो 800 ग्राम में बेचा होता, भले वो दिखाए कुछ भी 1000 ग्राम दिखाए, लेकिन अगर वो 800 ग्राम में दे रहा है लोगों को, तो उसके लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हाँ मैम, तेच विचारत होतो. ओके, करा रख. अच्छा, man sell goods that ate 1/3% profit. Find cost price of the article if it is sold at rupees 65,780. कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सोल्ड एट मतलब ये सेलिंग प्राइस दी है आपको, और आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा।
और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है यहाँ पे 8 1/3%। 8 1/3 मतलब 1/15 ना मैम? 8 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/12। 1/15 नहीं होगा, 1/12 होगा। 1/15 हाँ। किसका होगा? 6.66 का होगा। 8.33 होगा 1/12। सिक्स जीरो सेवन टू जीरो 60720 सही है। वेरी गुड पूजा, सही है। 60720। वेरी गुड डिम्पल। और किसी का है बताओ? एट 8.33 है ये। 8 1/3 मतलब क्या होता है? 8.33 या तो 8 1/3 इसका फ्रैक्शन होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/12 होगा ना। 1/12 मिल गया आपको, मतलब और भी इजी हो गया, निकाल सकते हो आप। सेलिंग प्राइस जो है उसको सेलिंग प्राइस की रेशियो से ही कंपेयर करोगे। चलो बता दूं। 60720। वेरी गुड, सही है। एट 1/3% लो या तो 8.33% लो। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/12 होगा। ठीक है, 1/12 होगा। इसका मतलब क्या? जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है? जो नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जो परसेंटेज आपको प्रॉफिट का दिया है, कॉस्ट प्राइस होगा ना हमेशा नीचे। ऊपर क्या होगा? ये 1 क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जिसका परसेंटेज दिया है वही ऊपर होता है, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 13 आएगा। 12 + 1 क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो दोनों का एडिशन होगा, 13 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अभी सब है आपके पास, कुछ भी दो, कुछ भी निकाल सकते हो। आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस है 65,780, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस रेशियो में कितना है? 13 है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट भी निकाल सकते हो इंटू 1 करके। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे? इंटू 12 करोगे। 13 से डिवाइड करो, 13 इंटू 1, 13 इंटू 5 होगा 65, फिर 0 देना पड़ेगा। 13 इंटू कितना होगा? 78, 6 होगा, फिर जो 0 है एज इट इज आएगा। 5060 इंटू 12, 5060 इंटू 12 कितना आएगा? 60720। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इजी था ये वाला, ये समझा ना आपको, तो ये तो निकाल सकते हो। यहाँ पे तो बस कैलकुलेशन है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है।
आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो डायरेक्टली ऐसा निकाल सकते हो। मैम वहाँ पे 5060 मतलब डायरेक्ट 560 आ सकता है ना? 560 नहीं आएगा। जब हम कोई भी दो लोगों को, दो क्या बोलते हैं उसको, दो क्या बोलेंगे, दो चीजों को जब भी डिवाइड करेंगे ना, ये 78 को डिवाइड कर रहे हैं, इसके लिए 0 लेना पड़ेगा। एक को डिवाइड कर रहे होते तो डायरेक्टली लेते, लेकिन दो को डिवाइड कर रहे हो तो 0 लेना पड़ेगा। या तो आप ये करके देखो 5060 इंटू 13 करके देखो, 65780 आएगा। 560 इंटू 13 करोगे तो 65780 नहीं आएगा। उसके टेबल में 13 5 जा 65 और 13 78 आता है ना, फिर हम लोग 0 क्योंकि दो लोगों को यहाँ पे डिवाइड करे ना, दो चीजों को यहाँ पे 7 8 को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं, 65 को डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद कुछ तो बचना चाहिए तब भी। देखो अगर 65 है, ठीक है, 60 होता 13 के टेबल में तो 60 आता, हम माइनस करते 5 बचता, फिर 7 लेते तो इसको डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, 0 0 बच रहा है, तो 0 को क्या डिवाइड करोगे, 7 लोगे, 7 डिवाइड हो सकता है 13 से, फिर 8 भी लेना पड़ेगा, इसीलिए 0 आएगा बीच में। हाँ वो मैम वो 1/12 कैसे आया नहीं समझा। ये 1/12, अच्छा 8.81/3 का परसेंट या 8.33 का परसेंट 1/12 ही होगा हमेशा। ये मैंने लिख के दिया है ना, परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में मैंने दिया हाँ है मैम, दिए 1/3 होना ही चाहिए सबके पास। 1/12 का मतलब ही होता है 8.81/3% या तो 8.33%। अब जब भी आपको ये दिखेगा अगर तो आप मैम, डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ अगर ये बोलो। फ्रैक्शन नहीं आता रहता तो कैसे सॉल्व करते? तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक बार देखो वो, अगर यहाँ पे हम्म 40 होता, ठीक है, 40 होता, 40% होता तो क्या करते, 40 डिवाइडेड बाय 100। वो नहीं, मैं इसका ही पूछ रहा हूँ, अगर 8 1/3 रहता और अच्छा अच्छा, फ्रैक्शन नहीं आ इसका रहा रहता, हाँ, तो कैसे सॉल्व तो करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 इंटू 3 कितना आएगा, बोलो। 24। 24 4 प्लस + 1 1 25 25 25 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ता है इसको, इंटू × 100 1/100 कितना आएगा, 25 इंटू 1 और 25 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितना होगा, ऊपर आएगा 1, नीचे क्या आएगा 12, निकालना पड़ता ओके। है। ये भी मैंने बहुत बार बताया ना कैसे नहीं, ये निकाला जाता फर्स्ट टाइम मेरे को बताया। है। क्या बात कर रहे हो, हाँ ये बहुत बार मैंने बताया, बहुत बार, जब भी परसेंटेज होता है मैं हमेशा बताती हूँ ये, और जिसका फ्रैक्शन होगा वो। चलो, और किसी को डाउट है इसमें, बोलो, रफ कर दूं। सो गए सब लोग। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे लो, स्टीम 2/3% और प्रॉफिट ही आएगा ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे वैसा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, रफ कर देती हूँ। थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे आएगा, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा मेंशन किया है। और शॉपकीपर sells his article at 16 2/3% profit on selling price. Find his actual
परसेंटेज। मैम सिर्फ एक ही ये वैल्यू दिया है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्वेंटी 20%। 20% सही है। 20% प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके, 20%। वेरी गुड, सही है। बाकी सब लोग बताओ। आ गया मैम 20%। आ गया, वेरी गुड साहिल। हाँ 20% मैम। वेरी गुड, सही है। सिक्सटीन 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3। 1/6। 1/6। 1/6। अच्छा अच्छा, चलो याद है। नहीं तो 2/3 नहीं बोला। अच्छा किया, चलो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इफ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है वो सेलिंग प्राइस पे निकाला है यहाँ पे। तो ये नीचे जो होगा 6, वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस मैम। सेलिंग प्राइस ही होगा, नीचे का सेलिंग प्राइस ही होगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेना ही पड़ेगा सेलिंग प्राइस। ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि दिया है उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे दिया है तो ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7 होगा या 5 होगा? 5 होगा। 5 होगा ना, दोनों में से। जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तभी आएगा सेलिंग प्राइस। भले ही वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस करके ही आएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 6 - 5 मतलब ही क्या होगा? 1 होगा ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा या कॉस्ट प्राइस आएगा? 5। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग प्राइस तो दिया ही है, उसका परसेंटेज तो पता है, फिर वो ही क्यों निकालेंगे? ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा प्रॉफिट, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाला है। 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है? 20। 20 या 25? 20। 20%, या तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी 20 आएगा। 20% होगा प्रॉफिट। किसी को डाउट है इसमें?
रफ कर दूं? Yes. डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। सेलिंग प्राइस मार्क पे, प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्काउंट का अगर परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या आएगा? फॉर्मूला बताओ। Discount divided क्या by सकता है? market price into 100. मार्केट प्राइस माइनस ऊपर क्या आएगा? Discount माइनस। का difference है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा, जो भी डिस्काउंट दिया होगा, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ये डिस्काउंट का परसेंटेज का फॉर्मूला। अभी डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट का भी फॉर्मूला है, ओनली डिस्काउंट इन रुपीज। उसका क्या फॉर्मूला? डिस्काउंट को किससे माइनस करेंगे तभी डिस्काउंट आएगा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सही है। मार्केट प्राइस जो भी होगा माइनस सेलिंग प्राइस, इसका ही मतलब होता है हमेशा डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही आएगा, हमेशा। जैसे प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, जैसे हमेशा प्रॉफिट होगा लॉस होगा कॉस्ट प्राइस पे आएगा, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही आएगा, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं आएगा। और डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि मार्केट प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होगा, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो भी होगा उसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद, जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस करने के बाद ही सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला यहाँ पे? बोलो। मार्केट सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट अपॉन डिस्काउंट। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, लिख लिया सबने ये? हाँ, चलो रुको मैम। नो मैम, नो मैम। अच्छा, लिखो लिखो लिखो। हो गया मैम। सबका हो गया? नो मैम। अच्छा लिखो। डन मैम। ओके, और ये भी याद रखो, आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% मार्कअप है, इसका मतलब क्या होगा? अगर समझ लो 100 है कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या आएगा? अगर उन्होंने दिया है क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% मार्कअप है, मार्कअप बाय 10% ऐसा दिया होगा अगर,
तो क्या करोगे, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, उसका दोनों का एडिशन होगा 110, तो क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस हो जाएगा। समझा? अगर मार्कअप बाय दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस के अबाव होगा। क्या क्या मैम रिपीट करो। परत एकदा सांगाल का? अच्छा, अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में ऐसा कि जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस इज मार्कअप बाय 10% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऐसा कभी दिया होगा तो आप क्या करोगे, अगर सपोज करो 100 है आपका कॉस्ट प्राइस, 10% निकालोगे कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि आपको दिया होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही मेंशन करते हैं मोस्टली कि कॉस्ट प्राइस के अबाव है, मार्कअप किया है 10% से, तो 10% किसका निकालोगे, कॉस्ट प्राइस का निकालोगे, कितना आएगा 10 आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तभी आएगा मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस से भी ज्यादा होता है मार्केट प्राइस। समझा? रफ करूं, बोलो। समझा नहीं मैम। हाँ मैम। अच्छा ठीक है। Shopkeeper allow 25% discount on market price and on 30% profit if he gets rupees 90 as profit. Find discount. डिस्काउंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। हम 75 70 अमाउंट बता रहे हो? डिस्काउंट बता रहा हूँ 75। डिस्काउंट का अमाउंट ना, नहीं 75 नहीं है मैम मुझे समझा ही नहीं। अच्छा मैं बताऊंगी, चलो। किसी का आया बताओ, कोई ट्राई कर रहा है अभी? मैम 2। अच्छा ठीक है, करो। मैम 2925। 2925 डिस्काउंट आया? हाँ। नहीं 2925 नहीं है। देखो, जो मार्केट प्राइस होता है ना, मार्केट प्राइस को क्या मतलब कितना आ रहा है? 150 130 130 सही है, 130। देखो मार्केट प्राइस जो होगा इसको क्या बोलते हैं? एमआरपी होगा, जो प्रोडक्ट पे लिखा होगा, जो प्रोडक्ट पे अगर सपोज करो लिखा है 1000, एक प्रोडक्ट है उस पे लिखा है 1000, ठीक है, जो डीलर है वो बेच रहा है
डिस्काउंट देके, कोई डिस्काउंट दे रहा है, या तो समझ लो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो वो मार्केट प्राइस होगा, वो एमआरपी होगा, वो उसका खरीदी का प्राइस नहीं होगा जो डीलर ने खरीदा होगा। मार्केट प्राइस मतलब मार्कअप किया, जस्ट लिखा हुआ है एक प्राइस, उस पे कोई डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जो डीलर सेल करता है कोई भी कस्टमर को, तो उसके लिए होगा वो सेलिंग प्राइस। तो ये होता है मार्केट प्राइस, हमेशा याद रखो, इसका मतलब एमआरपी भी हो सकता है, इसीलिए सबसे ज्यादा वैल्यू होता है मार्केट प्राइस का। अबे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है, और यहाँ पे दिया है जो परसेंटेज है मार्केट, जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो है 25%। तो यहाँ पे लिख दो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट दिया है वो है 25%, डिस्काउंट का परसेंटेज है 25, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये जो नीचे 4 है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा या मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है कि जो अलाउ किया है 25 डिस्काउंट 25% वो किस पे है, मार्केट प्राइस पे है, और हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होगा। जैसे आप अज्यूम करते 25, अगर यहाँ पे 1/4 प्रॉफिट है तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा हमेशा मार्केट प्राइस होगा, डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4+1 नहीं होगा। यहाँ पे जब भी डिस्काउंट होगा तब माइनस होगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? हाँ। तो देखो हमें रेशियो मिल गया ना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो पता है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस का 3 आएगा। मार्केट प्राइस का रेशियो कितना आएगा, 4 आएगा। यहां तक मिल गया। आगे देखो, एंड अर्न 30% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है। मैम हाँ बोलो। ये 1/4 कैसे आया? 1/4 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 इंटू 1 25, 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 100 होगा, वो ही 1/4 है। 25 के साथ क्या है, परसेंटेज है। हाँ 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4, या तो आप डायरेक्ट बाहर भी कर लो, परसेंटेज में दिया है ना, आपका हुआ नहीं है क्या परसेंटेज? नहीं। अच्छा नहीं मैम, मेरा भी मॉर्निंग का अभी तो दो लेक्चर्स पहले लिया था शायद परसेंटेज, मॉर्निंग में लिया था मैंने। 3-4 वीक हो गया। 3-4 वीक हो गया, अच्छा 3-4 वीक हो गया। मैं हाँ, एक वीक में 2 लेक्चर्स होता है ना, सही। ठीक है चलो, देख बाद में ले लेंगे, या तो परसेंटेज में सेंड कर दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा वो। यहाँ पे देखो 30% है तो 3/10 होगा फ्रैक्शन, तो 10 क्या हो जाएगा, ये जो 10 कॉस्ट प्राइस 10 होगा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 13 होगा, 13 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमें इन दोनों का भी रेशियो मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, रेशियो भी पता है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 13, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। जो भी यहाँ पे साइड में है वही लिख देंगे एज इट इज 3, ये जो 13 है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मैम सुनो ना, हमने कॉस्ट प्राइस क्यों लिया 10? कॉस्ट प्राइस क्यों लिया 10? हाँ एक सेकंड, ठीक है परसों। अच्छा प्रॉफिट कितना परसेंटेज दिया बताओ? 30%। 30%
कितना होगा, क्या बचेगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 क्या बचा, 3/10 बचा। तो जो प्रॉफिट होता है, हमेशा मैंने बोला ना कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं जो भी प्रॉफिट होता है। तो नीचे जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे जो नीचे होगा वो क्या होगा, मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे आता है, प्रॉफिट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है। तो नीचे जो वैल्यू होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा, ऊपर का वैल्यू होगा प्रॉफिट, और दोनों का एडिशन होगा सेलिंग प्राइस। हाँ बोलो। सेलिंग प्राइस मेंशन किया होगा तो ही हम लोग 10 की जगह सेलिंग प्राइस लेंगे ना। हाँ, जब मेंशन किया होगा तब क्वेश्चन में दिया होगा जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे ही निकाला है, ऐसा देंगे तब ही लेंगे, नहीं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा हमेशा। ठीक है, चलो 10 इंटू 3 कितना होगा, 30। 13 इंटू 3 कितना होगा, 39। 13 इंटू 4 कितना होगा, 52। 30:39:52। 30 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया 39, मार्केट प्राइस का रेशियो मिल गया 52। अभी देखो क्या अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, किसका अमाउंट है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का है। इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों अवेलेबल है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9। तो जो 9 है वो 90 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। 90 डिवाइडेड बाय 9 10 हो जाएगा। एक का वैल्यू मिल गया, अभी किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन पूछा किसका है, डिस्काउंट पूछा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही डिस्काउंट होता है, तो मार्केट प्राइस 52 है, 39 क्या है सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13 होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे रेशियो में 13 है, एक का वैल्यू अगर 10 है तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 130 होगा। तो 130 मिल गया हमें आंसर, डिस्काउंट 130 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। समझा, या तो आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे कि देखो 30% प्रॉफिट है, 30% का वैल्यू उन्होंने दिया है 90, तो 30% निकालना पड़ेगा 90। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, मतलब 130 का वैल्यू निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का, क्योंकि यहाँ पे जो 90 है उसका 30% का वैल्यू 90 है, तो आपको 130% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कंपेयर करके 130% मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो 25% डिस्काउंट है, तो 25% किस पे आएगा, 75% मतलब 100 होगा, उसी का 25% डिस्काउंट होगा, माइनस करने के बाद जो 75 होगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो। हेलो मैम, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो उसके बाद इनटू मतलब डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25 वैसे करना पड़ेगा। हॅलो मॅम, हाँ बोलो। ते 90 का साला सांगा ना, ते नेट इश्यू झालेलं जरा. 90 ऑलरेडी क्वेश्चन मध्ये गिवन आहे ना, हा प्रॉफिट है। किसी को डाउट है इसमें, मैम म्हणते 13 10 + 3 13 सेलिंग प्राइस। पण फाइंड द डिस्काउंट बोललाय ना. अच्छा हे डिफरेंस 52 - 39। हाँ ओके. बोलो किसी को डाउट है और, मैम और 3 के क्या क्या, हेलो मैम, वो दूसरा वाला मेथड समझाओ। ओ कॉस्ट कैसा है, कॉस्ट प्राइस, कौन सा कॉस्ट प्राइस बोल रहे हो, ये वाला,
ये वाला या ये वाला? 3 30? 10 के ऊपर वाला। ये वाला 3? हाँ हाँ। ये वाला जो बाजू में था ना वो ही लिख दिया, ये रेशियो में आपको समझेगा। क्यों मैम? क्योंकि रेशियो ही नहीं ऐसा निकालते, जब हमारे पास दो दो वैल्यू होगा ना, जैसे यहाँ पे ये दोनों का ही वैल्यू था और यहाँ पे ये दोनों का ही वैल्यू था, अभी यहाँ पे जगह बचा है, यहाँ पे जगह बचा है, तो जो बाजू में है वो ही लिख दो, जो बाजू में है वो ही लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ही रेशियो आएगा। वो रेशियो का मेथड है वैसा। मैम वो दूसरा वाला मेथड समझा? क्या हुआ दूसरा वाला मेथड? सबको चाहिए क्या दूसरा वाला मेथड? मैम हाँ बोलो प्रियंका। 30 और 39 वो हमेशा मतलब डिफरेंस ही लेने का क्या? हाँ डिफरेंस लेंगे। देखो ये जो है ना वो रेशियो आया है, ये परसेंटेज नहीं है। ये जो रेशियो है तो डायरेक्ट डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं ना, जब परसेंटेज होगा तब परसेंटेज निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास क्लियरली रेशियो मिल गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 है, सेलिंग प्राइस 39 है, मार्केट प्राइस 52 है, तो ये क्या है रेशियो है, तो रेशियो को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो वैल्यू से। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वैसे ये जो 13 है वो क्या होगा, 52 माइनस 39, जो 13 है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। डायरेक्टली आप माइनस करके कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है रेशियो है, तो कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको किसी का वैल्यू पता है तो उससे कंपेयर करो। जैसे 90 पता था प्रॉफिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 9 था, तो 9 का वैल्यू है 90 के बराबर। ये एक्चुअली इजी मेथड है, आपको नया है इसके लिए लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी मेथड है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लूंगा। हाँ और एक लेते चलो, बहुत इजी, ये मेथड से जाओगे तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि रेशियो वाला जो मेथड इजी होता है, जल्दी आंसर आता है। चलो रफ कर दे। हाँ मैम। एक और लेते आपको ज्यादा समझेगा, ठीक है। By how much percentage a shopkeeper mark up his goods above its cost price? देखो जो मैंने बोला था वो यही है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा परसेंटेज मार्कअप, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है कि क्या होना चाहिए, लेकिन मेथड वैसे मेथड से करना है, कॉस्ट प्राइस so that by giving 10% discount he gains 30%. कॉस्ट प्राइस दिया है और मार्कअप दिया है, मतलब मार्केट प्राइस का ही आपको परसेंटेज पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्केट प्राइस का परसेंटेज होगा। अभी जैसे किया ना वही मेथड से ट्राई करो, रेशियो से, क्योंकि आपके पास डिस्काउंट का परसेंटेज भी है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी है।
मैम 40%। 4040 आ रहा है, एग्जैक्ट 40 आ रहा है। पता नहीं सही है कि गलत है, बट मेरा आ रहा है। अरे हॅलो मॅम, हाँ ते आता डिस्काउंट पर्सेंट आहे, तर मागच्या वेळेस आपण 4 ला मार्केट प्राइस घेतलेलं, तर आता इथे कॉस्ट प्राइस घ्यायचा ना. कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस है। मग संतोष, हाँ 10 बोल। - 1 9 आलं, तर मग त्याला मार्केट प्राइस 10 9 9 9 10 और 10 9। 9 सेलिंग प्राइस है। हाँ 9 सेलिंग प्राइस है ना। मैम मेरे वो बना दिए है, तो उसका अल्टरनेट आपका सही है, लेकिन वहां पे परसेंटेज पूछा है, वो याद रखो। जो हमारा, एक सेकंड, 4% क्या? नहीं नहीं नहीं, जो हमारा वैल्यू आया ना, आपका जो रेशियो होगा वो रेशियो है। आपने रेशियो को परसेंटेज लिया है, रेशियो को परसेंटेज हाँ मत लो, हाँ हाँ। रेशियो का परसेंटेज निकालो, फिर आएगा आंसर। मैम 37 आ रहा है क्या? नहीं 37 नहीं है। संतोष सही आया आपका, बस लास्ट में आपने गड़बड़ किया है। और किसी का आया? संतोष आया? नहीं मैम, सोच रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। क्या हुआ अस्मिता? 30 आ रहा है। 4040, आप भी वहां पे अटक गए। जो हमारा, आप 40% जिसको बोल रहे हो ना, वो 40% नहीं है, 40 रेशियो का वैल्यू है। परसेंटेज निकालो उसके बाद। मैम आपका 14 आ आधा रहा है आंसर क्या? आया है। 1414 1440 नहीं है साइड। जिनका 40 आया ना, उन्होंने आधा ही सम सॉल्व किया है, और आधा थोड़ा सा बचा है, क्योंकि वो जो आपका 40 आप जिसको समझ रहे हो, वो परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज नहीं है वो आपका है, वो रेशियो का वैल्यू है। रेशियो से परसेंटेज निकालो अलग से, जो वेट फॉर्मूला वेट है। मैम, मेरे को थोड़ा समझ गया, 2 मिनट। थोड़ा समझ गया, ठीक है। आपको समझा अस्मिता? नहीं मैम, क्लिक नहीं हो रहा मैम 10%। 10%? आप बहुत दूर चले गए, अरे जाने दो, यार। चलो मैं ही बताती हूँ। चलो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। डिस्काउंट का परसेंटेज है 10%, मतलब 1/10 फ्रैक्शन होगा। नीचे जो 10 होगा वो क्या होगा? मार्केट प्राइस। ऊपर 1 होगा वो क्या होगा? डिस्काउंट। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 9 आएगा। माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 9, 10 है हमारा मार्केट प्राइस, 9 है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अब ये परसेंटेज यहाँ पे किसका दिया? प्रॉफिट का परसेंटेज है 30%, मतलब क्या आएगा? 3/10 हो जाएगा। तो ये 10 है, वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 13। 10 + 3 13 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है 13। यहाँ पे 9 लिखेंगे एज इट इज, यहाँ पे 13 लिखेंगे एज इट इज। 9 × 10 कितना होगा? 90 होगा। 13 × 9 कितना आएगा? 117। 117।
13 इंटू 10 130। ये जो मिला है वो रेशियो है, ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये सब है ना रेशियो है। इसके लिए लास्ट टू लास्ट सम, मतलब लास्ट सम में हमने क्या किया था, डायरेक्टली कंपेयर किया था। कभी भी परसेंटेज से डायरेक्टली कंपेयर करते क्या हम, लेकिन रेशियो है तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है वो रेशियो आया है। और किसका पूछा है, क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क अप हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, ये और ये इन दोनों की बात चल रही है, सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ, मतलब ये दोनों की बात हो रही है। 44.44 कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना परसेंटेज ज्यादा करना चाहिए, कि मार्कअप प्राइस कितना परसेंटेज ज्यादा है, ऐसा पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 है। तो ये 40 परसेंटेज नहीं है, 40 रेशियो है। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है मार्केट प्राइस। तो कंपैरिजन के लिए नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। आपको कभी भी मार्कअप के बारे में दिया होगा, जैसे मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि मार्कअप प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस 100 होगा और बोला आपको मार्कअप प्राइस दिया है 10%, तो आप 100 का 10% निकालोगे, मतलब कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकालोगे। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि आपको पूछा है जो सेलिंग, जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना परसेंटेज ज्यादा मार्केट प्राइस है, वो ही पूछा है। जो मार्कअप है ना वो क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना परसेंटेज ज्यादा मार्केट प्राइस है। तो कितना परसेंटेज पूछा है, कोई वैल्यू नहीं पूछा है। तो इसके लिए 40 दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा, इनटू 100 हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल होगा। तो 4/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/9 कितना होता है, 1/9 बताओ, 1/9 का परसेंटेज क्या होगा, 11.11। 11.11। तो 4/9 का क्या होना चाहिए, 44.44 परसेंटेज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आंसर, समझा। या तो आप लिख भी सकते हो दोनों का डिफरेंस, जब भी आपको मार्कअप के बारे में दिया है कि मार्कअप है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, ऊपर दोनों का डिफरेंस आएगा, इनटू 100 परसेंटेज के लिए होगा। मतलब नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा ना मैम, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही ज्यादा जितना परसेंटेज आएगा वो ही ऐड करके हमारा मार्केट प्राइस आएगा, इसलिए। किसी को डाउट है इसमें, मैम एक बार 90 वाला फिर से समझा दो ना, 90 वाला, 90 ये 90, हाँ अच्छा 90 का ही। 40/90। आपको क्या पूछा है, जो बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स, मतलब कितना परसेंट से ज्यादा मार्कअप करना चाहिए, मार्कअप परसेंटेज आना चाहिए, किससे ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। क्लियरली बोला है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का ही डिफरेंस आएगा। मैम वो हाँ बोलो, 9 कैसे आया, मतलब यहाँ पे ये 9 नहीं वो ऊपर वाला, ये सेलिंग प्राइस आया है। नहीं मैम वो नहीं, वो कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखा है ना वो रेशियो का बोल रही है वो। ये तो ये तो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आएगा, मैंने बताया ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला ही वैल्यू था। तो जहाँ पे यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो
यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 13 भी वैसे ही आया है। अच्छा आप ना रेशो का अपलोड किया होगा ना लेक्चर, वो एक बार देख लो, आपको समझ जाएगा, बहुत इजी समझ जाएगा। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन करके अपलोड किया होगा यूट्यूब पे, देख लो आप। उसमें मैंने बेसिक से बताया, जैसे रेशो ये कैसे आया ना, रेशो प्रोपोर्शन रेशो का होगा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर देख लो, पार्ट 1 या बेसिक लिखा होगा या पार्ट 1 लिखा होगा, तो वो लेक्चर देख लो, आपको समझ जाएगा ये कैसे आया कर। ठीक है, चलो रफ कर दूं, बोलो। यस। यहाँ पे है 20% और गेन है 10%। चलो अभी बताओ। क्या चेंज किया मैम आपने? ये और ये बाकी सब सेम है, 20% एंड 10%। $37 कितना आया? 37.5। वेरी गुड अनिकेत, सही है। वेरी गुड स्नेहा, सही है। 37.5। वेरी गुड, वेरी गुड, 37.5। वेरी गुड संतोष। बाकी सब लोग भी ट्राई करो, आना चाहिए, सेम टू सेम है, वैसा ही करना है जैसे अभी क्या वैसे ही आएगा। वेरी गुड रम्या। वेरी गुड सुनीत। मैम 25 आया प्रथमेश, 37.5 आना चाहिए। फिर से एक बार ट्राई करो, आएगा। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। 37.5। वेरी गुड अनु, वेरी गुड मीना, वेरी गुड उर्मिला। मैम आंसर क्या आ रहा है? 37.5। हाँ आपका आ आया गया। साइली? हाँ वेरी आ गुड। गया। अंगोला।
वेरी गुड हर्षिता। संतोष, सेम मेथड से करना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। 20% डिस्काउंट है, 20 डिवाइडेड बाय 100 या तो 1/5। 1/5 होगा इसका फ्रैक्शन। यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस होगा क्योंकि डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 - 1 दैट इज 4 हो जाएगा। 4 होगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 4 और मार्केट प्राइस है 5 और 10% गेन है, प्रॉफिट है 10%। 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा फ्रैक्शन, 1/10 आएगा। 10 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 + 11, 10 + 1 11 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 11। 4 है एज इट इज 4 लिख दो यहाँ पे, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे एज इट इज लिख दो। 10 × 4 कितना होगा, 40 होगा। 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44 और 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55। अभी सेम क्वेश्चन किया है कि बाय हाउ मच % अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 15 है। किस पे होगा डिफरेंस, किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, 40 पे निकालेंगे डिवाइडेड बाय 40 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। 15 × 5 कितना होगा, 75। 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 37.5%। ये परसेंटेज आएगा क्योंकि परसेंटेज पूछा है। 37.5। किसी को डाउट है इसमें? मैम हाँ बोलो साहिल। कंपलसरी कॉस्ट प्राइस ही लेना है क्या नीचे, मतलब हर कौन सा भी सम है तो? अच्छा यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कॉस्ट प्राइस, अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस ही बोला है तो कॉस्ट प्राइस ही लोगे। आपको क्वेश्चन में देंगे ऐसा कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्कअप है, तब आपको नीचे कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर तू बोलो। यस मैम। मैम 1 मिनट। अच्छा प्रॉफिट और लॉस को और कितने लिखते हैं? बता नहीं सकते, नेक्स्ट लेक्चर तक तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हो गया क्या? यस मैम। ओके by selling an article for ₹1170, man allows 10% discount and
earn 30% profit if article is sold at 0% discount. What should be profit percent? रेशियो मेथड से ही करना है ना ये भी? हाँ, जैसे अभी किया ना वैसे ही करो. थर्टी परसेंट नहीं, 50 नहीं आ रहा है. मैम डिफरेंस किसमें और किससे लेना है? अभी लास्ट टाइम कैसे मतलब सीपी और एमपी में लिया था, अभी इसमें किससे लेना है? आपको क्या लगता है जब यहाँ पे 0% डिस्काउंट देंगे तो किस पे लेना चाहिए? डिफरेंस किसका होना चाहिए जब 0% डिस्काउंट होगा? कॉस्ट एंड सेलिंग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस. सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस वही बचा है. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस वही बचा है, उस पे ही लेना पड़ेगा. मैम हाँ, बोलो. 144. 144 हाँ वही. हाँ नहीं, 144 नहीं आ रहा है. 44.44, 66.66. 44.44 आएगा. हाँ वही बोला 44.44. अच्छा 44.44 ठीक है. वेरी गुड स्नेहल, सही है. 144 लगा मुझे. नो मैम. मैम सेम आंसर है. 44. वेरी गुड, सही है. 44.44 आना चाहिए सबका. 44.44. वही सेम Very good, लास्ट क्वेश्चन हर्षदा. जैसा ही नहीं है. आ रहा है मेरा, मैंने अच्छा रेशो तक दीपाली, किया मैं है, बता. आगे क्या करने का. ठीक है ठीक है. वेरी गुड संतोष, बताती हूँ सेकंड दीपाली. क्वेश्चन दिया था वैसे ही. हाँ वैसा हाँ ही है. सेम वैसा ही है, रेशियो भी सेम ही है सबका. अच्छा रेशो भी हाँ सेम ही रेशो आएगा. भी सेम ही है. हाँ अच्छा लेकिन पूछा अलग है यहाँ पे. हाँ, सिर्फ 0% पूछा था डिस्काउंट. पर हाँ कैलकुलेट भी वैसा ही हुआ ना मैम, सेम ही हुआ. हाँ, लेकिन बहुत मैटर करता है, ये वाला भी हाँ बहुत हाँ. मैटर. इसके जगह पे आपको दूसरा परसेंटेज देंगे तो क्या करोगे फिर? वो कैसे समझेगा? मैम आंसर क्या है? 44.4. हाँ मैम हाँ बोलो. आंसर क्या बताया आपने? 44.44 आ रहा है साइली. 44. हाँ आ गया. अच्छा आ गया. इसका कुछ यूज हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ यूज ही नहीं हुआ. इसका नहीं कोई मैम. यूज करना नहीं ही हुआ. नहीं है. इसी दिया हाँ नहीं उन्होंने. हुआ. अगर हम दूसरी मेथड से जाते तब उसका यूज करते, उसका कोई फायदा नहीं है इतना करने का. जब परसेंटेज का आता है तब हम इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है. इसीलिए वैल्यू पूछा होता तब लेना पड़ता. वैल्यू अगर पूछा होता किसी का तब इसको यूज करते. तो लेकिन मैम यहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा पूछा तो रुपीस नहीं लेने का. है. वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना. अगर आपको रुपीस पूछा है तो रुपीस तो लेना पड़ेगा.
लेकिन कभी कभी परसेंटेज किसी का दिया नहीं होगा तब आपको लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन हर एक अलग अलग होता है ना, वो बता नहीं सकते वैसे कि ये नहीं लेना, ऐसे नहीं है, यहाँ पे नहीं लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं लेना। वो बस कंफ्यूजिंग के लिए दिया। हाँ वो कंफ्यूजिंग क्या, या तो दूसरे मेथड से जाएंगे ना तो लेंगे तो चलेगा दूसरे मेथड से। मतलब 1170 का हम पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस से हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम मार्केट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे, तब लेना पड़ेगा। वो दूसरा मेथड से, उसका कोई यूज नहीं है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। 10% डिस्काउंट है तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, बोलो। मार्केट पे 10 9 यहाँ पे 30% का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा फिर 10 10 13 और 9 यहाँ पे 9 एज इट इज आएगा, ये 13 एज इट इज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 19, यहाँ पे 117, 130। वाओ सब लोग इतने स्मार्ट हो गए, अच्छा लग रहा है। इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट क्या हुआ, जीरो % डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, जितना मार्केट प्राइस था उतना ही सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे हम, क्योंकि जितना मार्केट प्राइस है उतने में ही बेचा है, क्योंकि कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है। 0% डिस्काउंट का मतलब क्या कि डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस क्या आएगा फिर 130 ही आएगा। जो मार्केट प्राइस है वो ही सेलिंग प्राइस आएगा 130। तो क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए। अगर इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने सेलिंग प्राइस में, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन दिया है अगर इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, मतलब जो मार्केट प्राइस होगा वो ही सेलिंग प्राइस होगा। तो ये सेलिंग प्राइस कुछ यूज का ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 40, 130 माइनस 90 40 होगा। 40 और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे ना, तो नीचे क्या आएगा 90 आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा हमेशा नीचे, इंटू 100 0 कैंसिल, 4/9 क्या आएगा, परसेंटेज किसका होता है 4/9 44.44 44.44। 1/9 क्या होता है 11.11, तो 4/9 क्या हो जाएगा 44.44। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। मैम अगर वो परसेंट डिस्काउंट है 0 डिस्काउंट, उसको 20% करेंगे तो कैसा सॉल्व करने का, ये 20% होगा तो हाँ ऑलरेडी हमें एक डिस्काउंट दिया है ना, और वो डिस्काउंट क्यों देंगे, ये क्यों दिया है, ताकि हमें परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट का। ऑलरेडी डिस्काउंट का परसेंटेज हमें पता है 10% है, ये तो परसेंटेज ऑलरेडी दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन दिया अगर 0.0% डिस्काउंट होगा तो। लेकिन अगर यहाँ पे दिया नहीं होगा तब कोई डिस्काउंट देंगे, 20% होगा या 30% होगा, तब यहाँ पे जो रेशियो था यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा ना, तब यहाँ पे रेशियो ये वाला नहीं लेंगे, तब नया वाला लेंगे, समझा। अगर ये कंडीशन नहीं होता 0% डिस्काउंट का, तो हम लोग सीपी और एसपी को माइनस करके फिर आगे ले सकते थे ना। सही वैसे ही करना पड़ेगा। मैम फिर 1170 पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहे हैं 117? हाँ वो 1170 पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? इस पे हाँ उसका कोई यूज ही नहीं है, तो भी मतलब कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज 1170 का 30% निकालोगे आप, 30% प्रॉफिट पता है ना, उसका 30% निकालोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब मैम अगर डिस्काउंट की जगह ये प्रॉफिट की जगह डिस्काउंट परसेंट पूछा रहता तो क्या बोल रहे हो, ये प्रॉफिट पूछे ना, प्रॉफिट परसेंट, उसके जगह डिस्काउंट परसेंट पूछा रहता तो डिस्काउंट परसेंट 0% दिया है ना, नहीं वो दिया नहीं, क्या, अगर 0% दो दिया है, प्रॉफिट कितना
एक ही क्वेश्चन में कितना डिस्काउंट परसेंट डालोगे आप? ऑलरेडी एक पता है आपको डिस्काउंट परसेंट, दूसरा भी दिया है, और डिस्काउंट परसेंट अगर पूछा होता तो अलग कंडीशन देना पड़ता उनको पहले, तभी हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते, वो नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन बोल में। रहा हूँ, हाँ बोलो क्या बोल ये रहे हो? डिस्काउंट और परसेंट का है ना, जगह स्विच कर लीजिए। जो 0% डिस्काउंट है ना, उधर 0% प्रॉफिट लिखिए, यहाँ 0% डिस्काउंट। हाँ, और नीचे व्हाट शुड बी डिस्काउंट परसेंट, तो क्या सॉल्व करते? अच्छा वैसे हाँ 0% प्रॉफिट मतलब ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा ना, फिर जो कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा, और यहाँ पे डिस्काउंट पूछा है तो दोनों का डिफरेंस लेके यही आता, आंसर तो यही आता, फिर ओके तो यही आता ना, आंसर वो आता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेके ही करेंगे हम, मैम अभी क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है। हाँ हाँ बोलो 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 क्या? 0% डिस्काउंट का बताओ ना कितना। मैम 1170 पे प्रॉफिट परसेंटेज 30 कैसे निकालना अच्छा होगा? है, एक एक करके पूछो, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बोलो। 1170 पे 30% डिस्काउंट निकाल के दिखाना। 30%, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 117 into 3। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा ही है। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ बोलो। 0% का कॉन्सेप्ट समझाओ ना, देखिए नेक्स्ट हुआ कैसे। 0% क्या, 0% डिस्काउंट या प्रॉफिट? डिस्काउंट वाला प्रॉफिट। अच्छा डिस्काउंट वाला, ये डिस्काउंट था, वो फिर से पूछ रहे हो, आपको नहीं समझा क्या? नहीं नेट इशू था। अच्छा देखो, जो कॉस्ट प्राइस है 90 है ना, मार्केट प्राइस है 130, ठीक है। उन्होंने बोला है अगर कंडीशन है इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट, आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आता है, जो भी हमारा मार्केट प्राइस होगा उसकी पे परसेंटेज निकालेंगे, वो माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0% डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो जो मार्केट प्राइस होगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब 130 क्या है, मार्केट प्राइस है, वही सेलिंग प्राइस होगा ना, क्योंकि 0% डिस्काउंट है इसीलिए, तो ये 130 क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, इसीलिए दोनों का ये क्या हो, ये तो कॉस्ट प्राइस है, हमें पता है ये कॉस्ट प्राइस है, 90 कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100, तो 44.44 आएगा, और ये जो 117 है इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जब 10% डिस्काउंट होगा तब 117 होगा, लेकिन जब डिस्काउंट ही नहीं है तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा, समझा? हाँ मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को डाउट है बोलो। चलो रफ कर दो फिर। यस मैम। Cost price of 12 article is equal to selling price of 9 article, while the discount given on 10 articles is equal to the profit
earned on 5 articles. Find difference between profit percentage and discount परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है. प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस नहीं पूछा है. आप 22.22. 22.22. सही है. वेरी गुड. सही. और किसी का है बताओ. नहीं समझ रहा है. नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है. चलो. Cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles. मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles. तो क्या हमें इससे रेशियो मिलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? क्या होगा रेशियो? कॉस्ट प्राइस ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 9 ऊपर होगा डिवाइडेड बाय 12. हाँ 3:4 लिखोगे, 9/12 लिखोगे, दोनों भी चलेगा. ठीक है. वाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल्स, जो डिस्काउंट दिया है 10 आर्टिकल्स पे, डिस्काउंट इनटू क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 5 आर्टिकल्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्रॉफिट इंटू 5 हो जाएगा. तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना आएगा?
5 डिवाइडेड बाय 10 1/2 1/2 आएगा, ये हो जाएगा 1/2। और कुछ दिया है? और कुछ भी नहीं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी रेशियो हमें पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना है, 9:12, 9:12 है रेशियो। मार्केट प्राइस का पता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो पता है। ये भी तो रेशियो है, ये भी तो रेशियो है, परसेंटेज नहीं है। तो हमें अलग से परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो प्रॉफिट है 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस, 3 आ रहा है ना। यहाँ पे 3 का वैल्यू 2 के बराबर है। या तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 3 × 4 12। मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 2 है। 1 का वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × क्या कर देंगे, 2 कर दो। और यहाँ पे 4 × 2 कितना आएगा डिफरेंस, 2 का आएगा। 2 का आएगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का ही डिफरेंस चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 2 आना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × या तो ऐसे लिखो 3 × 2, नीचे लिख दो, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 8। ये हो जाएगा 6 और 8, इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, ये हो जाएगा प्रॉफिट। और डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, मार्केट प्राइस का वैल्यू 9 मार्केट प्राइस ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पे +1 होगा, मतलब 9 होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया। और क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसके लिए आपको अलग अलग परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, थोड़ा स्क्रीन नीचे। मैम वहाँ पे 9 लिखे आपने। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ऊपर क्या आएगा, बोलो सब लोग। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, बोलो। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आएगा, 2 का आएगा प्रॉफिट। नीचे क्या आएगा, 6 मार्केट कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, प्रॉफिट परसेंटेज है, ऊपर आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है 2, कॉस्ट प्राइस है 6 × 100। ये क्या हो जाएगा, 1/3 × 100। 1/3 किसका होता है, यहाँ पे क्या आएगा, कितना परसेंटेज आएगा, किसका फ्रैक्शन होगा 1/3, 33.33% का फ्रैक्शन होगा 1/3। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया 33.33। अभी डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, ऊपर डिस्काउंट आना चाहिए। डिस्काउंट कितना है, बोलो सब लोग, डिस्काउंट कितना दिख रहा है, 1/9 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस होगा 9, डिवाइडेड बाय 9 × 100 हो जाएगा। तो 1/9 किसका फ्रैक्शन होगा, 1/9 बोलो, 11.11 का होगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 33.33, यहाँ पे है 11.11, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2/9 मतलब ही क्या होता है, 22.22%। तो आंसर क्या होना चाहिए, 22.22% होगा हमारा आंसर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा है। समझा, बोलो किसी को डाउट है। मैम उधर आपको मार्केट प्राइस 9 क्यों दिया, ये 9 क्यों किया, ये तो 8 था ना सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितना था, 1 था,
तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ज्यादा ही होता है सेलिंग प्राइस से, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 होगा। और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। 3 × 2 म्हणजे कसं घेतलं तुम्ही, ऍझ्युम केलं का ते? हाँ हाँ अजम्पशन किया है, 3 × 2 अजूम केलंय मी इथे। यहाँ पे कंपल्सरी डिफरेंस 2 ही आना चाहिए, पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर। मैम 3 × 2 का एक्सप्लेन करो ना। क्या 3 × 2? हाँ उसका एक्सप्लेन ये वाला 3 × 2 हाँ मैंने बस अजूम किया कि देखा मैंने यहाँ पे 3 × 2 किया और 4 × 2 किया, तो क्या डिफरेंस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा था डिफरेंस। वैसे आप भी करके देख सकते हो, × 2 करके देख सकते हो या × 3 करके देख सकते हो, डिफरेंस तो आएगा। डिफरेंस बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2 डिफरेंस आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 और 4 रेशियो आ रहा था, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तभी 2 डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने करके देखा, × 2 × 2 कितना आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे 2 आ रहा था। और किसी को डाउट है इसमें? हो गया हो गया सबका? मैडम 1 मिनट। अच्छा लिखो। हो गया ना? चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बाकी है, थोड़े क्वेश्चंस बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उसके बाद न्यू चैप्टर होगा। ओके मैम, बाय। ओके बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय, वेलकम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।